नमस्कार। सेना की अग्निवीर योजना को लेकर बहुत बड़ी खबर है। सबसे बड़ी खबर है अब तक की, और खासकर उन अग्निवीरों के लिए जो 4 साल की सेवा के बाद एग्जिट हो जाएंगे, सेवा से बाहर आ जाएंगे, उनका क्या होगा। इसको लेकर सबसे बड़ी खबर यह है कि गृह मंत्रालय अग्निवीरों की देखरेख करेगा, उनके लिए एक पोर्टल बनाएगा और उनको दूसरा रोजगार देने में मदद करेगा। देखिए, हम सब जानते हैं कि अग्निवीर योजना 2022 में शुरू हुई थी। इस योजना के तहत 4 साल के लिए जवान को भर्ती किया जाएगा। उसके बाद 75% अग्निवीर बाहर हो जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे, सेवा मुक्त हो जाएंगे। सिर्फ 25% को ही परमानेंट सैनिक के रूप में सेना में मौका दिया जाएगा। अब ऐसे में जो 75% अग्निवीर हैं, उनका क्या होगा, वो क्या करेंगे, उनके पास रोजगार कहाँ से आएगा, क्या उनको पेंशन मिलेगी? पेंशन तो नहीं मिलेगी, पेंशन का कोई प्रावधान उनके लिए नहीं है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि 75% अग्निवीरों का क्या होगा। अब इस दिशा में गृह मंत्रालय ने पहल की है और गृह मंत्रालय ने ऐलान किया है कि जो अग्निवीर एग्जिट हो जाएंगे या जो जिनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, उनका जिम्मा अब गृह मंत्रालय के पास होगा। गृह मंत्रालय सारे अग्निवीरों का एक डाटाबेस बनाएगा, एक पोर्टल बनाएगा। जैसे ही कोई अग्निवीर सेवा मुक्त होगा, उसको अपने पोर्टल में रजिस्टर कराना होगा और अपनी इच्छा व्यक्त करनी होगी कि वो आगे नौकरी चाहता है। इसके बाद गृह मंत्रालय इन अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों में, सेंट्रल पुलिस में, राज्यों की पुलिस में, सार्वजनिक उपक्रमों में, स्टेट गवर्नमेंट के संस्थानों में, जहां जहां भी इनके लिए सीटें आरक्षित होंगी, वहां इनको रोजगार दिलाने में मदद करेगा। देखिए, जितने भी अर्धसैनिक बल हैं, चाहे बीएसएफ हो, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे एसएसबी हो, चाहे आईटीबीपी हो, सब ने ये कहा है कि हम अपनी भर्ती में 10% पोस्टें अग्निवीर के लिए रखेंगे। जो अग्निवीर सेवा मुक्त हो जाएंगे, उनके लिए हम 10% पोस्ट अपनी सुरक्षित रखेंगे। तो इन जो अर्धसैनिक बल है, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल, इन बलों में हर साल 10 से 20 हजार जवानों की भर्ती होती है। तो इसमें अब 10% सीटें अग्निवीरों के लिए रिजर्व हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अग्निवीरों को इसमें नए सिरे से फिटनेस टेस्ट देना पड़ेगा और नए सिरे से मेडिकल नहीं होगा। सिर्फ उनको एक फिटनेस देना होगा। उनका शारीरिक परीक्षा, जो एक लंबी प्रक्रिया होती है, उससे गुजरना नहीं होगा। हाँ, सिर्फ उसे एक फिटनेस टेस्ट देना होगा। अगर वो फिटनेस टेस्ट में खरा उतरता है तो उसको सीधे एंट्री दे दी जाएगी पैरामिलिट्री बलों में। और जो ट्रेनिंग का काम है, क्योंकि अग्निवीर तो ऑलरेडी ट्रेंड है, वो सेना में उसने 6 महीने की ट्रेनिंग पहले ही कर ली है, उसके बाद 3.5 साल का काम का अनुभव है, तो उसकी ट्रेनिंग पर तो कोई सवाल ही नहीं उठा सकता। उसकी ट्रेनिंग तो पैरामिलिट्री फोर्सेस से भी अच्छी है। तो ऐसे में इस काम को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, इस काम को बेहतर तरीके से अंजाम देने के लिए ये जिम्मेदारी सरकार ने गृह मंत्रालय को दी है। इसके अलावा जो पुलिस है, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस हो, कई स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है कि हम अपनी पुलिस में 10% सीटें अग्निवीर के लिए भी रखेंगे, एक्स अग्निवीर के लिए भी रखेंगे। तो वहाँ भी यही प्रोसेस होगा। गृह मंत्रालय की तरफ से नाम जाएंगे, ये आप भेजिए और इनको आप कीजिए। ये जैसे जैसे रूटीन में होंगे, जैसे जैसे क्रम में आएंगे, उस हिसाब से फॉरवर्ड होते जाएंगे। यानी जो अग्निवीर पहले रिटायर होकर आएगा, उसको पहले जॉब मिलेगा। जो बाद में आएगा, उसके बाद उसका नंबर बाद में आएगा। तो पोर्टल से सारा काम सिस्टमेटिक तरीके से अंजाम दिया जाएगा। और इसके अलावा बहुत सारे सार्वजनिक उपक्रम हैं, जो सरकारी क्षेत्र की कंपनियां हैं, उन्होंने भी कहा कि हमें सिक्योरिटी और दूसरे काम के लिए अग्निवीर जैसे लोगों की ज़रूरत होती है, हम उन्हें भी अपनी सेवा में रखेंगे। तो उनका भी जो प्रक्रिया होगी वो गृह मंत्रालय के पोर्टल के थ्रू ही होगी। जैसे किसी भी सार्वजनिक उपक्रम को, मान लीजिए उससे चाहिए कि हमें 100 अग्निवीर चाहिए, तो वो अपनी रिक्वेस्ट होम मिनिस्ट्री को भेजेगा, होम मिनिस्ट्री उसे 100 अग्निवीर फॉरवर्ड कर देगी, जो बारी जिनकी आ रही होगी। तो एक सिस्टमेटिक बन जाएगा, सिस्टम बन जाएगा। हर अग्निवीर को इसमें रोजगार का मौका मिल जाएगा। ये अब तक की सबसे बड़ी घोषणा है सरकार की तरफ से। इसी प्रकार बहुत सारे जो प्राइवेट कंपनियां हैं, उन्होंने भी कहा है कि हम अग्निवीर जैसे लोगों की हमें ज़रूरत है। बड़ी बड़ी कंपनियां, टाटा बिरला जैसी, तो इन कंपनियों में भी अगर अग्निवीर की ज़रूरत होगी तो वो भी सरकार से अग्निवीरों की रिक्वेस्ट भेज सकेगी कि हमें इतने अग्निवीरों की ज़रूरत है, आप हमें पोर्टल के थ्रू रिकमेंड कीजिए। तो एक ऐसा सिस्टम बना दिया जाएगा अग्निवीरों को लेकर, जैसे ही वो एग्जिट होंगे, 75% अग्निवीर जैसे ही एग्जिट होंगे, तो उनको एक नौकरी मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। और जो अग्निवीर है, उसे भटकना नहीं पड़ेगा, उसे दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी कि मुझे कहाँ से नौकरी मिलेगा, कहाँ मैं जाऊँ, कहाँ अप्लाई करूँ। वो अपना सिर्फ पोर्टल पर रजिस्टर कराएगा कि मैं एग्जिट हो गया हूँ, मेरा पता यह है, मेरा मोबाइल नंबर यह है,
और बाकी काम सरकार का होगा, बाकी काम सरकार संभाल लेगी और उस पोर्टल के सिस्टम के जरिए अग्निवीर को मौका मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ी खबर है अग्निवीरों के लिए जो अगले साल रिटायर होने वाले हैं। अगले साल 2026 में 75% अग्निवीर बाहर हो जाएंगे, क्योंकि 2022 में पहला बैच अग्निवीरों का गया था। करीब 45,000 अग्निवीर भर्ती हुए थे और इसमें से करीब 11 सवा 11,000 अग्निवीर परमानेंट हो जाएंगे और बाकी करीब 33,000 अग्निवीर अगले साल रिटायर होंगे। लेकिन जैसे ही ये रिटायर होंगे तो इनके लिए एक नया रास्ता खुल जाएगा। एक सरकार ने एक पोर्टल के जरिए नया रास्ता खोल देगी और इनमें से ज़्यादातर को नौकरी मिलनी शुरू हो जाएगी। तो ये सरकार की नई पहल है। वैसे हमने जैसे पहले भी बताया कि सरकार अग्निवीर योजना को सुधारने के लिए भी काम कर रही है, इस पर अलग से प्रयास हो रहे हैं, वो डिफेंस मिनिस्ट्री अलग से कर रही है। हो सकता है जब तक अगले साल 75% अग्निवीरों का रिटायर होने का मौका आए, सरकार अपने नियमों को चेंज कर दे और ये कह दे कि नहीं, हम 75% को रिटायर नहीं करेंगे बल्कि हम 50% को रखेंगे, 50% को रिटायर करेंगे। और या ये भी हो सकता है कि सरकार कहे कि हम अग्निवीरों का कार्यकाल 4 साल से बढ़ाकर 8 साल या 10 साल कर रहे हैं। ये भी हो सकता है। इस फार्मूले पर भी विचार चल रहा है। तो कई फार्मूलों पर विचार चल रहा है, लेकिन जब तक उन फार्मूलों की घोषणा हो नहीं जाती तब तक हम मान के ही चलेंगे कि 75% अग्निवीर हर साल एग्जिट होंगे और वो एग्जिट होंगे तो उन्हें इस पोर्टल पर अपने को रजिस्टर कराना होगा और इस पोर्टल के जरिए उन्हें नौकरी दिलाने का काम, उसकी देख रेख का काम, उनका सारा मैनेजमेंट का काम होम मिनिस्ट्री के जरिए किया जाएगा। और होम मिनिस्ट्री ने इसके बारे में नोटिफिकेशन एक दिन पहले ही जारी कर दिया है। तो अग्निवीरों के लिए सबसे बड़ी खबर है। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।